हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी क्लास 15 जिसमें हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि पॉलिटी के भाग 5 में उपराष्ट्रपति है। अभी तक हम भाग 4 तक कंप्लीट कवर कर चुके हैं और राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना है चुनाव में तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि सरकारी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े हो रहे हैं तो आपको कोई भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। आपके पास 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे। इसमें आपको 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। इसका मतलब है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से 20 सदस्य जो हैं आपको बोले कि आप राष्ट्रपति के लिए खड़े होंगे और 20 अनुमोदक जो उनका समर्थन करें। पॉइंट 6 में कहता है 15,000 रुपए जमानत राशि। यानी कि अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं या उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए जमानत राशि देनी होगी। और 7 नंबर पे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। यानी कि दो दो सदन लगते हैं यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा पहले नंबर पर, राज्यसभा दूसरे नंबर पर समझते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। इसमें कहता है दोस्तों एक सेकंड, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे आप उपराष्ट्रपति कर लेंगे। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, दूसरा उपराष्ट्रपति का है हमारे देश में। और उपराष्ट्रपति पद जो है यूएसए से लाया गया है, यूएसए के संविधान से लाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए के संविधान से लाया गया है। आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक हम समझते हैं। अब आगे अनुच्छेद 63 यानी कि परिभाषा परिभाषा भी अपन कह सकते हैं इसको, उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 64 थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सदस्य होता है, सभापति होता है। यानी कि जो कि राज्यसभा है हमारी, उसमें एक स्पीकर होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पीकर होते हैं। तो जो कि स्पीकर को सभापति कहते हैं, वह उपराष्ट्रपति होता है। स्पीकर जो है वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति ही उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा और उनकी पूर्ण शक्तियों का उपयोग उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे उसकी चर्चा है अनुच्छेद 66 में। निर्वाचन की चर्चा। निर्वाचन में दोस्तों सदन के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि हमारे देश में दो सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है। दोनों सदन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 67 कहता है हमारा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि
हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल भी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटाया जाता था, लेकिन उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्य मतलब उपराष्ट्रपति का जो 5 साल का कार्य है वह पूरा होने के पूर्व अनुच्छेद 68 में कहता है उपराष्ट्रपति का कार्य पूरा होने के पूर्व उसका चुनाव करवा लेना चाहिए, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, अनुच्छेद 68 में कहता है। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं उनको जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। आखिरी अनुच्छेद है हमारा 70 वैसा आकस्मिक स्थिति, मतलब कि वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, यानी कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, यानी कि ऐसा कोई कारण देश में उत्पन्न हो जाए जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण अगर उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और पूरी शक्तियों का उपयोग करेंगे जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे एग्जाम्पल में स्वास्थ्य खराब होना, राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो गया हो, उस स्थिति में कार्य करेंगे। अपहरण हो गया हो, और भी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं जो कि संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।